सर्वेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार लगातार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अन्य कई माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दिलीप मिश्रा हो चाहे वो विजय मिश्रा हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और अतीक अहमद गैंग का ये शार्प शूटर है और बक्सी मोड़ा का ग्राम प्रधान है मुबारक खान, जो कि हिस्ट्री शीटर है और भू माफिया घोषित किया जा चुका है। इसका यहाँ पर अवैध निर्माण है बक्सी मोड़ा में। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मकान जो है अवैध रूप से कब्रिस्तान की जमीन पर यहाँ पर बनाया गया था। 3 मंजिला मकान है, करीब 400 वर्ग मीटर में है। इसके अलावा इसके पीछे एक और मकान है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करके उस मकान को जो है बनाया गया था। इन दोनों मकानों के बारे में यह है कि पीडीए से नक्शा नहीं पास कराया गया था और इसके विधिक ध्वस्तीकरण का आदेश पीडीए ने पारित किया था। और आज यहाँ पर दलबल के साथ यहाँ पीडीए की टीम पहुंची है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं 4 जेसीबी मशीनों के साथ इस मकान को यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। 12 बजे करीब ये कार्रवाई शुरू हुई है और बाउंड्री वाल को तोड़ा जा चुका है। और यहाँ पर पुलिस फोर्स को दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स चारों तरफ तैनात है। चूंकि ये गाँव का माहौल है, किसी तरह का कोई उपद्रव न हो, कोई विरोध न हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात है। यहाँ पर राजस्व के अधिकारी भी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और यहाँ पर पीडीओ के भी अधिकारी हैं। सभी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर सैकड़ों मजदूरों को लगाया गया था। पहले मकान खाली कराया गया, उसके बाद इस मकान को यहाँ पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर परिवार की महिलाओं द्वारा थोड़ा इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन यहाँ पर महिला पुलिस भारी संख्या में तैनात थी। साफ तौर पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिला पुलिस तैनात है और वो महिलाओं को रोके हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई ज्यादा विरोध नहीं हो सका और चारों तरफ इसको छावनी में तब्दील पूरे इलाकों को कर दिया गया है। और हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से आलीशान मकान यहाँ पर बना हुआ है। अंदर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस मकान को जमींदोज किया गया है। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान है, क्योंकि नया बना हुआ है, काफी मजबूत है, लेकिन जेसीबी मशीनों से अभी से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और पिछले 1 घंटे से ये कार्रवाई इसी तरह यहाँ पर चल रही है। पहले मकान को खाली कराया गया और उसके बाद इस मकान को यहाँ पर जमींदोज कराया जा रहा है। और जो जेसीबी मशीनें हैं वो लगातार इस काम में यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पीडीए के यहाँ पर जोनल अधिकारी आलोक पांडे मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। पीएससी को यहाँ पर बुलाया गया है, कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ी कार्रवाई को आज पीडीए यहाँ पर अंजाम दे रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 1.5-2 घंटे में इस मकान को और एक अन्य मकान जो इस मकान के पीछे है, दोनों मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई जो है वो पीडीए पूरी कर लेगी। तो अब तक कहें कि लगभग 30 ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनके खिलाफ पीडीए ने बुलडोजर चलाया है। उसमें एक और नाम इसका यहाँ पर शामिल हो गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लगातार पीडीए की जो कार्रवाई है वो माफियाओं के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, जो उन्होंने अपराध से अर्जित संपत्ति की है उसको जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं, इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो माफियाओं का गुरूर है, जो घमंड है और जो लोगों के मन में खौफ है, उस खौफ को भी इसके साथ ही साथ योगी सरकार खत्म कर रही है। और हम दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे किस तरह जो परिवार की महिलाएं हैं जो कि विरोध कर रही थी, उनको लेकर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, महिला पुलिस तैनात है, उनको वहाँ पर रोका गया है। महिलाएं कुछ कहने की कोशिश जरूर कर रही हैं, परिवार की इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसी तरह का यहाँ पर कोई बवाल न हो और यहाँ पर कार्रवाई बिल्कुल जारी है। करीब आधे किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से छावनी में यहाँ पर तब्दील किया गया है और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों का मजबा लग गया है, हुजूम लग गया है। वाकई ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार एक कड़ा संदेश दे रही है। अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन नस्तुनाबूद चलाया था योगी सरकार ने और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर कुछ गलत है, कुछ दबंगई से, अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है, तो उसको जरूर सरकार नस्तुनाबूद करेगी, उसको जरूर ध्वस्त करेगी। और उसी कड़ी में यह बड़ी कार्रवाई है। ये तमाम वो मजदूर हैं जिन्होंने इस मकान को खाली कराया है। मकान को खाली कराने के बाद यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। ये वो बेड भी है जो इस मकान के अंदर रहा होगा और ये पुलिस फोर्स है जो कि यहाँ पर तैयार है, बिल्कुल तैनात है कि किसी तरह का अगर विरोध होता है तो तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार है। और ये बाउंड्री वाल है इस मकान के साथ ही साथ तमाम जो जमीन थी, जो कब्रिस्तान की जमीन थी, उसको भी जो है बाहुबली ग्राम प्रधान के द्वारा कब्जा किया गया था। ये ग्राम प्रधान मुबारक खान जो है उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और ये हिस्ट्री शीटर भी है करेली थाने का। इसके साथ ही साथ लंबे समय से फरार चल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। और इस कार्रवाई को देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस कार्रवाई को की जा रही है और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है अगले 1-2 घंटे में ये मकान पूरी तरह से अब जमींदोज कर दिया जाएगा। जी अमित।
सर्वेश, अतीक अहमद के शार्प शूटर के बारे में क्या जानकारी है? मुबारक खान के बारे में वो कहाँ है? देखिए, मुबारक खान इस समय फरार चल रहा है। वो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बक्सी मोड़ा गांव है और बक्सी मोड़ा गांव का वो ग्राम प्रधान है, लेकिन उसके ऊपर जो आरोप है कि वो भूमाफिया है, सरकारी जमीनों पर, ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा करके उसकी प्लाटिंग करके बेचने का उसका धंधा है, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके, और ये मकान भी उसका कब्रिस्तान की जमीन पर बना हुआ है। और दूसरा मकान जो उसका है जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है वो किसी ग्रामीण की जमीन है और उस पर अवैध रूप से कब्जा करके और उसने बनाया था। तो ये कह सकते हैं कि वो भूमाफिया है, उसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो इन दिनों फरार चल रहा है और उसको हाजिर नहीं हो रहा था। तो इस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी मशीनें इस मकान को जो है वो जमींदोज करने में लगी है, इसको तहस नहस करने में लगी है और अगले कुछ ही घंटों में अब ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। और जो सरकारी जमीन पर उसने कब्जा किया है, जो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया है, जो गरीबों की जमीन पर कब्जा किया है, उसको खाली करा लिया जाएगा। और एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मुबारक खान के खिलाफ की जा रही है। मुबारक खान का और भी बताएं आपको कि लंबा आपराधिक इतिहास है, उसके खिलाफ हत्या जैसे और तमाम जो है जो जमीन। सर्वेश, कैमरामैन से कहिए कि फोकस उसी घर पर रखें जिसे जमींदोज किया जा रहा है। और दूसरी बात ये बताइए, क्या प्राधिकरण ने कुछ और प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया है, मुबारक खान की प्रॉपर्टी को या फिर अतीक अहमद की कुछ और करीबियों की प्रॉपर्टी को जिसको भी ध्वस्त किया जाना हो, जिन पर कार्रवाई होनी हो? जी, निश्चित तौर पर पीडीए लगातार कार्रवाई कर रही है और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएंगे किस तरह से मुबारक खान के इस आलीशान मकान को, ये कह सकते हैं 3 मंजिला मकान है जिसकी कीमत करोड़ों में है, अब उसको जमींदोज किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें कि इनके और भी जो प्रतिष्ठान है या इनके और जो जमीनें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने, अवैध निर्माण के खिलाफ, तो पीडीए के पास पुलिस एक लंबी फेहरिस्त है अपराधियों के खिलाफ। पीडीए समय समय पर कार्रवाई कर रही है, लोगों के खिलाफ जो उनकी अवैध संपत्तियां हैं जिनका पीडीए से नक्शा पास नहीं कराया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लेकिन मीडिया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो तमाम चीजें सार्वजनिक नहीं की जाती है, मीडिया को तब बताया जाता है जब वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस कार्रवाई के बारे में भी अमित हम आपको बताएं कि आज सुबह हम लोगों को 11:30 बजे पता चला है, जब पुलिस का मूवमेंट यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर जेसीबी मशीनें पहुंच गई तो कुछ ग्रामीणों ने हम लोगों को सूचना दी, फिर हमने अधिकारियों से संपर्क किया। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं पीडीए के अधिकारी, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, तो ये कह सकते हैं कि अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन तमाम जो अपराधी हैं, जो बाहुबली हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है और प्रशासन अंदर खाने ऐसे तमाम अपराधियों को चिन्हित कर रहा है जिनके पास अवैध संपत्ति है और जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने पीडीए से बगैर नक्शा पास कराई है संपत्ति अर्जित की है। तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट जरूर तैयार की है प्रशासन ने और आगे भी ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी, अधिकारियों का ऐसा कहना है। लेकिन अभी उनके बारे में उसको क्या कार्रवाई होनी है, किसकी किसकी संपत्ति है, इसको अभी अधिकारियों की ओर से डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब अमित आपको बताएं कि आज की ये जो कार्रवाई है वो अपने आप में बड़ी कार्रवाई है और क्योंकि ये जो 2 मकान हैं ये 400 वर्ग मीटर में बने हैं और करोड़ों की इनकी कीमत है। जी सर्वेश, जब से प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में कार्रवाई शुरू हुई है तब से लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अब तक अतीक अहमद और उसके गुर्गों की कितनी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा चुका होगा या फिर उसे कुर्क किया गया है? थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई अतीक अहमद से शुरू हुई थी और इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो कानपुर के विकरू कांड के बाद, विकास दुबे कांड के बाद योगी सरकार ने एक सख्त मैसेज दिया था कि जो भी प्रदेश के बड़े बाहुबली हैं, अपराधी हैं, उन्होंने अगर अपराध से कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें प्रयागराज में सबसे पहले कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ शुरू हुई। अतीक अहमद के ऑफिस और मकान को कुर्क किया गया, उनके एक हिस्से को, और उसके बाद उसको जमींदोज किया गया। लोगों ने यह कल्पना नहीं की थी इसके पहले कि कोई सरकार किसी व्यक्ति का पुश्तैनी मकान भी ध्वस्त कर सकती है। तो अतीक अहमद का जो पुश्तैनी मकान था चकिया का, उसको भी ध्वस्त किया गया। अतीक अहमद के जो तमाम करीबी थे, चाहे वो जो है उनका भाई अतीक अहमद का अशरफ, उसके ससुरालियों का मकान हो, इसके अलावा जो है अतीक अहमद के साड़ू इमरान जई का मकान हो, तमाम मकानों को ध्वस्त किया गया है। और अब तक अतीक अहमद के खिलाफ अकेले 300 करोड़ से ज्यादा की चोट की गई है। 300 करोड़ से ज्यादा की चोट अतीक अहमद के ऊपर अकेले की गई है और अतीक अहमद के 1 दर्जन से ज्यादा जो है जो उनकी संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने की भी कार्रवाई प्रशासन ने की है। और ताजा विजुअल परिवार किया जा रहा है जिनको जो है यहाँ पर महिला पुलिस द्वारा रोका गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर झड़प हो रही है।
जो परिवार की महिलाएं हैं वो इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध कर रही हैं और यहाँ पर जो पहले से महिला पुलिस तैनात है वो उनको पकड़ कर ले जा रही है। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस कार्रवाई का विरोध भी जो है वो परिवार की महिलाओं को द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है, महिला पुलिस तैनात है। जो महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही हैं उनको यहाँ मौके से हटाया जा रहा है और हम दूर से इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव विजुअल हमारे पास है कि किस तरह से इस कार्रवाई में जो लोग भी बाधा बन रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है सर्वेश, और लगातार आप इन तस्वीरों पर